मेरा मित्र कन्हैया ऐसा है, मेरा मित्र कन्हैया वैसा है, बड़ा अच्छा है। और रोज बच्चों को बिठा लेते, पत्नी को बिठा लेते और कथाएं बताते कि बचपन में ऐसा होता था, ऐसा था, मेरा कन्हैया ऐसा है, मेरा कन्हैया वैसा है। हमने साथ में विद्या अध्ययन किया, लेकिन उसने मुझसे मित्रता की, ये नहीं देखा कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। इतना दयालु है, इतना कृपालु है वो कि वह ये ऊंच नीच, छोटे बड़े, धनी निर्धन का भेद नहीं रखता है। कहा अपनी पत्नी सुशीला को बता रहे हैं कि जब प्रभु श्री कृष्ण और मैं बचपन में विद्या अध्ययन करते थे, तो एक बार मैंने उसके चने चुरा कर खा लिए थे, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि मैंने चने खाए हैं, लेकिन गुरु माता ने जब पूछा तो उसने यही कहा कि हम दोनों ने बांट कर खाए हैं। और ऐसा तो है नहीं कि सुदामा जी जो आज बिना कुछ खाए भी रह सकते हैं, सिर्फ ये नियम, कोई उन्हें बोलने टोकने बताने वाला नहीं है। नियम लिया है कि 5 घर से 6वें घर भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे, भले उन 5 घर में सामने खड़े होने के बाद एक अन्न का दाना भी न मिले, तो वे चुरा कर खाने वालों में से तो नहीं। वे चने उन्होंने क्यों चुरा कर खाए थे? चुरा कर नहीं खाए थे, बिना बताए बस खा लिए थे। वो पता चल गया था कन्हैया को, और वे चने श्रापित चने थे। किस प्रकार? किसी बनिए ने वे चने रखे हुए थे अपने घर में कि उससे भगवान का पूजन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। और कोई चोर आया और उन चनों को चुराकर भाग गया। जब उन चनों को चुराकर ले गया तो उसकी स्त्री ने, अब कोई हम तैयारी करके रखे पूजा पाठ की सामग्री और बड़ी मेहनत से जुटाएं, और कोई उसे ले जाकर कहीं फेंक दे या चुरा कर ले जाए तो हमें तो क्रोध आएगा। तो उस महिला को भी क्रोध आया और उसने श्राप दे दिया कि वह चने जो भी खाएगा वह गरीब हो जाएगा, कभी उसके पास धन आएगा ही नहीं। उसने ये नहीं कहा कि जो चने चुरा कर ले गया है उसे तो ये लगा जो चने ले गया है वही चने खाएगा। चुरा कर क्यों कोई ले जाएगा? खाने के लिए ले जाएगा, नहीं तो चने चुराने की क्या आवश्यकता थी। और वह जब चोर भाग रहा था तो वह चने गिर गए सांदीपनी आश्रम के सामने। तो सांदीपनी गुरु की जो पत्नी थी कृष्ण सुदामा की, गुरु माता, उन्होंने वे चने उठाए। उन्हें लगा हो सकता है कोई विद्यार्थी भिक्षा में लेकर आए हो और यहाँ सामने गिर गए होंगे, तो वे चने उठाकर उन्होंने रख लिए। और कृष्ण सुदामा को कहा लकड़ी लेने जाने के लिए जंगल जाओ। पहले विद्या अध्ययन करने जाते थे तो विद्यार्थियों को कार्य भी करने पड़ते थे, भिक्षा मांगकर लाते थे, जो भी मिलता था वही भोजन बनाकर सभी को परोसा जाता था। अगर कुछ नहीं मिलता था तो फिर सभी का व्रत हो जाता था। अगर भोजन बनाने के लिए ईंधन की लकड़ी की आवश्यकता है तो विद्यार्थी ही जाते थे, वन से लकड़ियां इकट्ठा करके लाते थे। तो भोजन कुछ था नहीं, कृष्ण और सुदामा को भेजा लकड़ी लाने के लिए और वे चने दे दिए कि रास्ते में भूख लगेगी तो इन चनों को खा लेंगे। सुदामा जी ब्राह्मण थे,
बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। उन्हें पता चल गया कि ये चने श्रापित हैं। श्राप है इनमें कि जो भी इन चनों को खाएगा वह गरीब हो जाएगा। जैसे ही चने माता ने हाथ में दिए, उसी समय सोच लिया इस चने का एक दाना भी मैं कन्हैया को खाने नहीं दूंगा। अगर कन्हैया खा लेगा तो वह गरीब हो जाएगा, और अगर कन्हैया गरीब हो गया, लक्ष्मीपति गरीब हो गया, तो इस संसार का क्या होगा। लक्ष्मी जिनके चरणों में रहती है, अगर वह ही गरीब हो जाए तो संसार में क्या होगा। पति गरीब होगा तो पत्नी भी गरीब हो जाएगी। अगर नारायण गरीब होंगे तो लक्ष्मी जी भी गरीब हो जाएंगी। तो अगर लक्ष्मी खुद ही गरीब हो गई, उनके पास ही कुछ नहीं रहेगा, तो वह संसार को क्या देंगे। इसलिए कन्हैया ने मित्र भाव से कि मित्र को कोई कष्ट ना होने पावे, इसलिए सुदामा ने सोचा इस चने का एक दाना भी मैं कन्हैया को नहीं खाने दूंगा। कोई चोरी नहीं की थी सुदामा ने। लोग कहते हैं कि सुदामा जी ने चने चुरा कर खाए थे इसलिए वे गरीब हो गए। अरे सुदामा जी ने अपने मित्र और जगत के स्वामी की गरीबी ना आ पाए इसलिए वे चने खाए थे, और अपनी किस्मत में गरीबी स्वयं लिख ली थी।